स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। आंखों में आंसू लिए अपनी फरियाद लेकर महिला पहुंची जन सुनवाई में। महिला ने लगाया भाजपा नेता पर 15 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। धोखे से साइन करवा के निकलवाई थी चेकबुक। महिला ने दिया पुलिस थाने में आवेदन। झोला छाप डॉक्टरों पर प्रतिबंध को लेकर सेवा दल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मेडिकल स्पेशलिस्ट के अभाव में हार्ट मरीजों की हो रही फजीहत। ठंड में बढ़ रहा हार्ट अटैक का खतरा। दुर्घटना से बचाव के लिए भार साधक अधिकारी ने मंडी परिसर में खड़ी ट्रॉली में लगवाई रेडियम की पट्टी। और डीएपी खाद का रैक आने से किसानों को मिली बड़ी राहत। अब खबरें विस्तार से। कोई आपसी विवाद तो कोई शासकीय भूमि की मांग को लेकर जन सुनवाई में पहुंचा। किसी की कुछ मांग तो कुछ उम्मीद की अर्जी लेकर एसडीएम एमएस रघुवंशी से जन सुनवाई में गुहार लगाते दिखाई दिए। तहसील कार्यालय में एसडीएम श्री रघुवंशी, सीएमओ हिमेश्वरी पटले एवं अन्य विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें 7 शिकायतें पहुंची, जिसका शीघ्र निराकरण के निर्देश जारी किए गए। जन सुनवाई में आम नागरिक बहुत सी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। एक महिला अपने लिए शासकीय भूमि की मांग को लेकर पहुंची। उक्त महिला का कुछ दिन पहले शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने के कारण अतिक्रमण हटा दिया था। ऐसी एक महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंची कि न्यास कॉलोनी स्थित मकान की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, जिसके पीछे कारण बताया गया कि उक्त महिला के पुत्र ने शराब के नशे में नगरपालिका में उपद्रव कर अधिकारियों के साथ गाली गलौज की थी। महिला की पीड़ा सुनने के बाद एसडीएम श्री रघुवंशी ने महिला को हिदायत दी कि आपके पुत्र की हरकत क्षमा योग्य नहीं है, परंतु आपकी पीड़ा को देखते हुए आपके मकान की रजिस्ट्री शीघ्र करवा दी जाएगी, परंतु भविष्य में इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरएमएस कॉलोनी निवासी एक महिला ने भाजपा नेता पर 15 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। महिला ने सिटी थाने में आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। महिला का आरोप है कि पति की मौत के बाद उनके बैंक की पासबुक भाजपा नेता के पास थी, जिन्होंने छल कपट करते हुए चेक जारी करवाकर उनके अलग अलग खातों से राशि निकाली है। मालवीगंज निवासी जूली मालवीय ने सिटी थाने में शिकायत करते हुए कहा कि उनके साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस के एजेंट द्वारा 15 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रीति पटेल एजेंसी के एजेंट एवं भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष दिलीप पटेल ने पोस्ट ऑफिस इटारसी, पंजाब नेशनल बैंक एवं सिंडिकेट बैंक में उनके खातों से कर्मचारियों के साथ मिली भगत कर धोखाधड़ी करते हुए रुपए निकाले हैं। पीड़िता के अनुसार सन 2016 में हार्ट अटैक आने के कारण उनके पति की मौत हो गई। दिलीप एलआईसी एजेंट होने के कारण पति का दोस्त भी था, इसलिए उनके बैंक एवं पोस्ट ऑफिस संबंधित कार्य उन्हीं के द्वारा किए जाते थे। भरोसा होने के कारण वह दस्तावेजों में दस्तखत भी करवा लेते थे। उन्हीं के पास उनकी पोस्ट ऑफिस और बैंकों की किताबें थी, क्योंकि जो रुपया बैंक में जमा था वह बचत के लिए रखा था, क्योंकि आगे चलकर बेटियों की पढ़ाई एवं उनके काम के लिए राशि होती। इसी दौरान विगत 4 सालों में उन्होंने उनके अलग अलग खातों से 15 लाख रुपए निकाल लिए। रुपए चेक द्वारा निकाले गए, जबकि उन्होंने कभी चेकबुक के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, लेकिन उनके एजेंट ने बैंक कर्मियों से मिलीभगत करके चेकबुक जारी करवा ली। चेक के माध्यम से ही राशि निकाली गई। महिला द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार उनके पंजाब नेशनल बैंक के खाते से 14 नवंबर 2017 को चेक द्वारा 50,000, 20 नवंबर को अलग अलग चेकों से 2 बार ट्रांजैक्शन हुआ। इनमें एक बार 50,000 रुपए तो दूसरी बार 2,50,000 रुपए चेक से निकाले गए। वहीं सिंडिकेट बैंक में उनके खाते से 5 दिसंबर 2018 को 40,000 रुपए, 9 अगस्त 2019 को 1 लाख रुपए और 10 फरवरी 2020 को 50,000 रुपए निकाले गए। पोस्ट ऑफिस बैंक खाते से 30 जुलाई को 2,75,000 रुपए निकाले गए। इसके अलावा मालती मालवी के पोस्ट ऑफिस खाते से 10 जुलाई 2017 को 2 लाख रुपए, 19 जुलाई को 2 लाख रुपए, 5 सितंबर 2 लाख, 14 दिसंबर को 50,000 और 15 दिसंबर को 50,000 रुपए निकाले गए। इस संबंध में जब एजेंट दिलीप पटेल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप गलत है। इस मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए ताकि वास्तविकता सामने आ सके। इधर इस संबंध में जब थाना प्रभारी आरएस चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि महिला द्वारा उनके साथ की गई 15 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत की गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। दिलीप पटेल है, हमारे एजेंट थे वो, और हमारे मिस्टर उन्हीं से सारा काम कराते थे।
और हमारे मिस्टर ने पासबुक सारी उन्हीं को दे के रखी थी और वो हमें दिखाते नहीं थे। पासबुक लेके आते थे, बस इतना इतना जमा है आपका बोले, तो ठीक है। तो लॉकडाउन लग गया, सारी बुकें वहीं पर रखी रही हमारी उन्हीं के पास, हमने देखी ही नहीं। आते थे, हमको ब्याज मिलता था 115 का, उस पर वो आते थे घर, भाभी जी इस पर साइन कर दीजिए, हमने साइन करते चले गए। और फिर वो बोलते थे कि लाओ तुम्हारा बोले कि लाइसेंस बनवा देता हूँ, पैन कार्ड बनवा देता हूँ, सारे कागज़ उन्हीं ने हमारे तैयार करवाए, सब पे साइन वही कराते थे बस। और फिर हमने एक दिन जाके हमारे जीजा जी आए, उनसे बोला कि चलो बैंक चलते हैं, एंट्री करवाते, बहुत दिन से अपन ने करवाई थी। तो बोलते ठीक है। देखा तो उसमें हमारे 40,000 रुपये निकले थे, मेरे और भी 1-1.5 लाख रुपए निकले थे। फिर वो जीजा जी बोलते घर आके कि भाभी आपने ये 40,000 क्यों निकाले? मैंने बोली मुझे ज़रूरत ही नहीं, तो मैं क्यों निकालूंगी? तो वो बोले कि इसमें तो निकले हैं, बोले नीतीश पटेल का नाम आ रहा है, उसने निकाले बोले। मैंने बोला नहीं, हमने तो नहीं निकाले, हमें ज़रूरत ही नहीं, हमारी सास खर्चा चलाती है हमारा। तो बोले अच्छा। फिर हमने उनसे बुक मांगी तो वो नहीं दे रहे थे। फिर जो बुकें उनके पास रखी हुई थी हमने देखी तक नहीं है हमारी बुकें। तो फिर हमने आरडी मंगाई उनसे, आरडी दो भैया, हमारे आरडी के पैसे कब तक आ रहे हैं? तो वो बोले कि वो है तो आपके, बोले बस थोड़े दिन में काम हो जाएगा। फिर एक दिन घर आए, उनने आरडी हमारी किताब डायरी में हमने नंबर की सेव करके रखे थे, वो डायरी के नंबर सेव किए हमने और उनको दिखाई हमने डायरी। वो बैठे बैठे उन्होंने हमारी डायरी के नंबर चेंज कर दिए। फिर हमने ध्यान दिया, बहुत अच्छा हुआ कि हमने मोबाइल में सेव करके रखा था हमारे नंबर जो वाले पहले वाले। फिर हमने डायरी देखी उसमें, तो वो गए, हमने जाके देखा कि उसमें नंबर पूरे उनने चेंज कर दिए। नेशनल बैंक में हमारा, जबकि चेकबुक हमने बनवा ही नहीं है, उन्होंने हमसे कब दस्तखत ले लिए, उस बीच हमारी चेकबुक बन गई है, चेक से पैसे निकले हैं हमारे। हाँ, सब मैंने उन्हें साइन घर से लिए, मैं बैंक गई ना, आज तक पोस्ट ऑफिस गई, मुझे पैसे निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब क्या कहना है उनका? अब वो बोल रहे हैं कि हमने हाथ से उनको 50,000 रुपये दिए थे एफडी बनवाने के लिए। तो हमने उनसे बोला कि 50,000 रुपये हमारे कहाँ गए? तो वो बोले कि हाँ, मैंने लॉकडाउन में बोले गलती हो गई, मैंने खर्चा कर लिए, मैं आपके 90,000 रुपये दे दूँगा, जो 40,000 सिंडिकेट से निकाले वो दे दूँगा और 50,000 वो दे दूँगा बोले। तो फिर वो हमसे मांगे तो वो बदल गए, बोलते कि मैं नहीं दूँगा, बोले मेरे पास पैसा नहीं है बोलते। आपके कुल कितने रुपए निकले हैं अमाउंट? हमारे तो ऐसे निकले हैं 15-16 लाख। हमारे मिस्टर के मरने के 16 में शांत हुए वो, उन्होंने 8 महीने से ही सेल्फ पैसा निकाल लिया हमारा। तो हमें ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि बुक उनके पास थी, हम देखे ही नहीं बुक तो सारी। कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी को झोला छाप बिना डिग्री की दुकान चलाने वाले डॉक्टरों पर कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। शहर सहित आसपास के क्षेत्र में कई झोला छाप डॉक्टर्स जिनके पास ना तो डिग्री है ना ही कोई पात्रता, इसके बाद भी वे अपनी दुकान खोलकर मरीजों का इलाज करते हैं, जिसका परिणाम यह है कि कई बार मरीज गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है व उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन इनकी इस लापरवाही का परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है। सेवा दल प्रदेश यंग ब्रिगेड प्रदेश उपाध्यक्ष गजानन तिवारी ने कहा कि जल्द से जल्द इन फर्जी झोला छाप डॉक्टरों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, वरना हम आंदोलन को बाध्य होंगे। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने कहा कि शहर में पर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्था न होने पर मरीज इन डॉक्टरों के पास जाता है और फिर अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं। नगर में स्वास्थ्य व्यवस्था पर्याप्त हो, जिससे गरीब वर्ग के लोगों को समुचित इलाज मिल सके। इस अवसर पर पूर्व मंडी अध्यक्ष रमेश बामने, रवि जायसवाल, संतोष गुरियानी, जितेंद्र ओझा, शरद बामने, शुभम वालिया, हरि नारायण थापक, शेख रफीक, अतुल तिवारी, मुकेश पिंकी शर्मा, राम शंकर सोनकर, राहुल दुबे, अनिल सोनकिया, डीके मालवीय, जहूर बाबा, शेख रमजान सहित अनेक कांग्रेस जन उपस्थित थे। इटारसी शहर सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में खुलेआम क्लिनिक खोलकर इलाज कर रहे झोला छाप डॉक्टर पर प्रतिबंध लगाने बाबत आज मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के नेतृत्व में इटारसी कांग्रेस जन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।
निवेदन है कि इटारसी क्षेत्र के आसपास सभी गांवों में, इटारसी के कई वार्ड मोहल्लों में भी सैकड़ों की संख्या में ऐसी क्लिनिक खुली है जहां पर खुलेआम डॉक्टर बनकर इलाज किया जा रहा है। ना तो उनके पास कोई डिग्री है, ना MBBS की डिग्री है, ना कोई सर्टिफिकेट है। फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई करे। आए दिन देखने में ऐसा आ रहा है कि भोली भाली जनता स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के कारण इनके पास जाने को मजबूर है। जब हालात ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो फर्जी डॉक्टर अपना हाथ ऊपर खड़ा करके भोपाल रेफर करने की बात कहकर और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। ठंड शुरू होने के साथ ही हार्ट के मरीजों की तकलीफें भी बढ़ने लगी हैं। ठंड में सबसे अधिक अटैक आने की संभावना रहती है, लेकिन शहर के सिविल अस्पताल में लंबे समय से मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। ऐसे में अटैक आने पर मरीजों को यहाँ कोई उपचार नहीं मिल पाता है। होशंगाबाद पहुँचते पहुँचते मरीज की सांसें भी थम जाती हैं। होशंगाबाद जिले के इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में लंबे समय से मेडिकल विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ऐसे में यहाँ BP, हार्ट और शुगर के मरीजों को उपचार नहीं मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि शहर की 1 लाख की आबादी के अलावा आदिवासी विकासखंड केसला और होशंगाबाद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचलों के मरीज इसी अस्पताल पर निर्भर हैं। लगभग 200 बिस्तर के सिविल अस्पताल में 5 वर्ष पूर्व 2 मेडिकल विशेषज्ञों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन तत्कालीन विशेषज्ञ डॉक्टर RP टिकरिया और डॉक्टर RK गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ किसी भी मेडिकल विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं की गई। ऐसे में यहाँ आने वाले दिल के मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। दिल में दर्द होने अथवा अन्य संबंधित समस्या के लिए मरीज शासकीय अस्पताल पहुँचते हैं, परंतु विशेषज्ञ के अभाव में यहाँ पर उन्हें उपचार नहीं मिल पाता। यदि कोई गंभीर मरीज आता है तो उन्हें होशंगाबाद रेफर किया जाता है। होशंगाबाद पहुँचते पहुँचते अधिकांश मरीजों की जान चली जाती है। अब ठंड का सीजन शुरू हो चुका है। ठंड के दिनों में रक्त नलिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, इसलिए दिल के दौरे की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए ठंड के दिनों में सबसे अधिक हार्ट के मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, जिनका उपचार करना मेडिकल ऑफिसरों के बस में नहीं रहता। शासकीय अस्पताल में मेडिकल विशेषज्ञ की नियुक्ति 5 वर्ष से नहीं हुई है। इसके पूर्व यहाँ पर पदस्थ चिकित्सकों से इलाज कराने वाले मरीज आज भी उनके पर्चे की लिखी हुई वही दवाइयाँ खा रहे हैं। समय के साथ शासकीय अस्पताल में हार्ट के मरीजों की दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं हो रही हैं। वह इसलिए क्योंकि यहाँ विशेषज्ञ नहीं होने के कारण मेडिसिन की डिमांड भी नहीं की जा रही है, क्योंकि दवाइयाँ तो बुलवाई जा सकती हैं, लेकिन उक्त दवाइयों को लिखने वाले विशेषज्ञ नहीं है। शासकीय अस्पताल के अलावा रेलवे अस्पताल भी दम तोड़ रहा है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के इटारसी में हजारों रेलवे कर्मचारी एवं उनके परिजनों के इलाज के लिए बड़ा रेलवे अस्पताल संचालित किया जा रहा है, लेकिन अब रेलवे अस्पताल की बिल्डिंग ही बड़ी दिख रही है। यहाँ भी विशेषज्ञों के नाम पर कोई नहीं है। ऐसे में सेवानिवृत्त हार्ट के मरीजों को भी भगवान भरोसे दवाइयाँ दी जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि कई रेलवे कर्मचारी एवं सेवानिवृत्ति रेलवे कर्मचारी शुगर, BP और हार्ट के मरीज हैं। जब रेलवे कर्मचारियों को भी दिल का दौरा पड़ता है तो उन्हें रेलवे अस्पताल से नर्मदा अस्पताल रेफर किया जाता है। यहाँ भी वही हालत बनते हैं। जब तक मरीज को होशंगाबाद पहुँचाया जाता है तब तक उसकी सांसें थमने लगती हैं। मरीजों के अनुसार वर्तमान में रेलवे अस्पताल में हार्ट की गोलियों का भी टोटा बना हुआ है, इसलिए कुछ दिनों से उन्हें हार्ट की आवश्यक गोलियां नहीं दी जा रही हैं। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मेडिकल विशेषज्ञ की कमी लंबे समय से है। समय समय पर पत्राचार कर विशेषज्ञों की नियुक्ति करने की मांग की जाती है, लेकिन अभी तक किसी भी विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। इन दिनों कृषि उपज मंडी में सीजन शुरू हो जाने के कारण बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान उपज भरकर विक्रय करने प्रतिदिन ला रहे हैं। ऐसी स्थिति में दुर्घटना ना हो सके, इसके लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों में मंडी प्रबंधन कार्यालय के द्वारा भार साधक अधिकारी एवं SDM मदन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में रेडियम की पट्टी लगाई गई। कृषि उपज मंडी में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अनगिनत किसान प्रतिदिन सीजन में होने वाली खरीदी के दौरान अपनी उपज ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से विक्रय करने आते हैं। मंगलवार को मंडी के भार साधक अधिकारी एवं SDM मदन सिंह रघुवंशी एवं प्रभारी सचिव KC बामलिया एवं मंडी प्रबंधन के अधिकारियों के द्वारा मंडी प्रांगण में आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली हो एवं अन्य वाहनों में आवागमन के दौरान संभावित दुर्घटनाओं से बचाव के लिए रेडियम की पट्टी लगाई गई। हालांकि मंडी प्रबंधन द्वारा लंबे समय से संभावित दुर्घटनाओं के बचाव के लिए इस प्रकार के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं, ताकि मंडी में किसानों की अधिक भीड़ भाड़ होने पर वाहनों के आवागमन करते समय दुर्घटनाएं न घटित हो सके। इस अवसर पर
मंडी प्रबंधन कार्यालय के अधिकारी, स्टाफ एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बाजार क्षेत्र स्थित पोस्ट ऑफिस वाली लाइन में एक दुकान का लंबे समय से विवाद चल रहा था। मंगलवार को नगर पालिका कार्यालय की राजस्व टीम ने पहुंचकर आखिरकार इस दुकान से दोनों विवादित पार्टियों को बेदखल करते हुए दुकान को सील कर आधिपत्य में ले लिया है। बाजार क्षेत्र स्थित पोस्ट ऑफिस वाली लाइन में एक दुकान का लंबे समय से विवाद चल रहा था। मंगलवार को नगर पालिका कार्यालय की राजस्व टीम ने पहुंचकर आखिरकार इस दुकान से दोनों विवादित पार्टियों को बेदखल करते हुए दुकान को सील कर आधिपत्य में ले लिया। मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे नगर पालिका कार्यालय के राजस्व टीम के स्टाफ ने पहुंचकर पहले दुकान खाली करवाई। इसके पश्चात उस दुकान को आधिपत्य में लेते हुए तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। गौरतलब है कि लंबे समय से पोस्ट ऑफिस लाइन में संचालित हो रही उक्त दुकान पर कब्जे को लेकर दो लोगों में आपसी विवाद चल रहा था, जिसके बाद नगर पालिका ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उक्त दुकान को सील कर अपने आधिपत्य में ले लिया है। नगरीय निकायों के वे फ्रंटलाइन कर्मचारी जो आपदा के वक्त हमेशा सबसे आगे होकर कार्य करते हैं, उनको मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने आपातकाल के दौरान बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया। नगरीय निकायों के वे फ्रंटलाइन कर्मचारी जो आपदा के वक्त हमेशा सबसे आगे होकर कार्य करते हैं, उनको मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने आपातकाल के दौरान बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया। नगर पालिका के फ्रंटलाइन कर्मचारी जिनमें स्थायी संविदात्मक को आपदा महामारी संबंधी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले ने प्रशिक्षित किया और प्रेरित किया। इस दौरान स्वच्छता निरीक्षक आर.के. तिवारी भी मौजूद थे। इन सभी को आपातकाल के दौरान बेहतर प्रतिक्रिया देने में सक्षम होने के लिए मासिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पुरानी इटारसी क्षेत्र स्थित जवानी रोड में शिवराजपुरी कॉलोनी के साईं मंदिर में श्रीमद् भागवत सत्संग जारी है। इसके तहत मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पुरानी इटारसी क्षेत्र स्थित रोड में शिवराजपुरी कॉलोनी के साईं मंदिर में श्रीमद् भागवत सत्संग सप्ताह के तहत स्वर्गीय वीरेंद्र दीक्षित की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी सुमन दीक्षित के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिवस की कथा को विस्तार देते हुए कथावाचक पंडित देवेंद्र दुबे ने मंगलवार को कृष्ण जन्म की कथा का उपस्थित श्रोताओं को श्रवण कराया। कथावाचक श्री दुबे ने बताया कि कंस को जैसे ही पता लगा कि देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं, तो उसने देवकी एवं वासुदेव दोनों को कारावास में डलवा दिया। वहीं कुछ समय बाद कारावास में रहने के बाद देवकी ने भाद्र मास की अष्टमी तिथि को बालकृष्ण के रूप में धर्म की स्थापना करने वाले भगवान कृष्ण को जन्म दिया। कथावाचक श्री दुबे ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा भक्ति भाव के साथ संगीतमय भजनों की प्रस्तुति के साथ सुनाई। इस अवसर पर बालकृष्ण की सुंदर झांकी भी कथा स्थल पर लाई गई और भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को श्रद्धालुओं के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कथा स्थल पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। पाकी बाबा नाम जपते नहीं, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात, ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। लेकिन इतना बड़ा पद होने के बाद भी जरा सा भी अभिमान नहीं। देखो, भगवान को सबसे ज्यादा अप्रिय चीज अभिमान है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो भगवान को वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। मैं रात के समय 12 बजे भगवान ने कंस के जेल खाने में अवतार धारण किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रोहिणी नक्षत्र रात 12 बजे लागा, भोर भये बोल उठे पंछी और कागा। रोहिणी नक्षत्र रात 12 बजे लागा। सारे पहरेदार सो गए, सिपाही सो गए। भगवान ने जो बता दिया था कि ऐसा ऐसा करना है, तो
वसुदेव जी ने वैसा ही किया, सूपे में लेकर के चले भगवान को, यमुना में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यमुना जी उत्ताल तरंगों से बह रही है। यमुना जी की लहरें वसुदेव जी की कमर तक, फिर छाती तक, फिर और ऊपर तक। वसुदेव जी घबरा गए कि कहीं ये बालक मेरे हाथ से छूट ना जाए। भगवान ने यमुना जी को आदेश दिया, यमुने शांत वेग से बहो, हमारे बाबा घबरा रहे हैं। यमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया। ब्रह्मांड के अधिपति लाल जी, ब्रह्मांड के अधिपति लाल जी, ब्रह्मांड के अधिपति लाल जी, ब्रह्मांड के अधिपति लाल जी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जी। जिला पंचायत सीईओ मनोज सरेयाम के मार्गदर्शन में आयोजित टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम में वैज्ञानिक राजेश पारासर द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। इसके माध्यम से उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए दूसरा डोज लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। जिला पंचायत सीईओ मनोज सरेयाम के मार्गदर्शन में आयोजित टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम में श्री पारासर ने कहा कि टीकाकरण पूर्ण न होने तक कोविड वायरस अगले हमले की तैयारी कर सकता है। इससे बचाव का अब तक का लेवल केवल एक ही उपाय वैक्सीन का पूर्ण डोज निर्धारित समय पर लेना ही है। बहुत से व्यक्ति लापरवाही में दूसरी डोज से दूरी बना रहे हैं। यह दूरी बनाना बीमारी को पास लाने का कारण बन सकता है। एक मॉडल गुड़िया को जब वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई तो उसके पारदर्शी पेट में एंटीबॉडी का कलर दिखने लगा। जब मॉडल को वैक्सीन की दूसरी डोज निर्धारित समय पर दी गई तो एंटीबॉडी का गाढ़ा कलर नजर आया। यह कोविड से बचाव की शरीर की तैयारी बता रहा था। दूसरे प्रयोग में वैक्सीन की पहली डोज के बाद अफवाह एवं लापरवाही के चलते दूसरी डोज नहीं लगवाई गई, जिससे एंटीबॉडी का कलर फीका पड़ता गया। यह कोविड को पुनः आमंत्रित करने का संकेत था। इस प्रकार के रोचक प्रयोग कर विज्ञान शिक्षक राजेश पारासर ने टीकाकरण महाअभियान में दोनों डोज तय समय पर लगाने का संदेश दिया। राजेश पारासर ने कहा कि इसके लिए हर व्यक्ति न केवल वैक्सीन की दोनों डोज को लगवाए बल्कि अन्य सभी को इसके लिए आग्रह, निवेदन या आदेश देकर सहयोग करें। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक,
ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 7049555666 8225071715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉ चैनल, डोर लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। पश्चिम मध्य रेल जोन महाप्रबंधक के साथ जबलपुर मंडल परिषद के सांसदों की बैठक में होशंगाबाद सांसद उदय प्रताप सिंह ने इटारसी जबलपुर के बीच एक मेमू ट्रेन चलाने की मांग की। सांसद ने कहा कि वर्तमान में एक मेमू ट्रेन शुरू हुई है जो सुबह इटारसी से जबलपुर होते हुए कटनी की ओर जाती है और शाम को कटनी से जबलपुर होते हुए इटारसी की ओर वापस आती है। क्षेत्रीय जनों की मांग पर एक दूसरी मेमू ट्रेन सुबह जबलपुर से इटारसी की ओर तथा शाम को इटारसी से जबलपुर की ओर चलाई जाए, जिसका जबलपुर से प्रस्थान समय प्रातः 7 बजे व इटारसी आगमन का समय प्रातः 11 बजे एवं वापसी में इटारसी से प्रस्थान समय दोपहर 2 बजे और जबलपुर आगमन का समय शाम 6 बजे रखा जाए। बैठक में सांसद श्री सिंह ने कहा कि रेलवे का आचरण जनहितैषी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुविधाएं आम आदमी तक सरलता से पहुंचे, यह लक्ष्य रखा है। सांसद ने कहा कि बनखेड़ी के पास औल नदी पर निर्मित अंडरपास जो बंद पड़ा हुआ है उसे चालू किया जाए। सोहागपुर रेलवे स्टेशन पर जबलपुर कमलापति जनशताब्दी एक्सप्रेस का स्टॉपेज किया जाए। स्टेशन पर सौंदर्यीकरण करने सहित विभिन्न मुद्दों को प्राथमिकता से उठाया गया। हरिओम संस्था द्वारा समय समय पर जरूरतमंद परिवार के मृतकों का अंतिम संस्कार निःशुल्क कराया जाता है। इसके तहत सोना सावरी के एक अति गरीब मृतक का अंतिम संस्कार संस्था द्वारा कराया गया। राष्ट्रीय विप्र एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष दीपक दुबे द्वारा ब्राह्मण समाज के लिए समर्पित कार्यकर्ता अंकित दुबे को होशंगाबाद संभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री दुबे की नियुक्ति पर अनेक शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए प्रदेश एवं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। शहर के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि पर रबी फसलों की तैयारी कर रहे किसान अब बोनी के लिए खाद के लिए बीते एक पखवाड़े से परेशान हो रहे थे। वहीं मंगलवार को DAP की एक बड़ी रैक आ जाने से किसानों को राहत मिली। शहर के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि पर रबी फसलों की तैयारी कर रहे किसान अब बोनी के लिए खाद के लिए बीते एक पखवाड़े से परेशान हो रहे थे। वहीं मंगलवार को DAP की एक बड़ी रैक आ जाने से किसानों को राहत मिली। शहर के खेड़ा स्थित विपणन संघ के सरकारी गोदाम सहित आसपास के सहकारी मर्यादित सेवा केंद्रों में DAP की आवक
हो जाने से रबी फसलों के गेहूं एवं चना के लिए डीएपी खाद की आपूर्ति आसानी से हो जाएगी। वहीं क्षेत्र के किसानों को लंबे समय से चली आ रही खाद की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी। गौरतलब है कि होशंगाबाद जिले में रबी फसलों में प्रमुख रूप से गेहूं का रकबा सबसे ज्यादा रहा है और साल दर साल गेहूं की उपज उत्पादन के मामले में आसपास के अन्य जिलों को मात दे रही है। अभी स्थिति यह है कि आज चंबल की रेट लगी है, उसको अपने को डीएपी मिल चुका है और कल फिर उसकी सरदार की रेट लग रही है, उससे भी मिलेगा। लगभग डीएपी की समस्या समाप्ति होने में। नेशनल ब्रांच प्रेस चैंपियनशिप गोवा में आयोजित प्रतियोगिता में इटारसी के जगदीश चुनानिया ने गोल्ड मेडल जीतकर शहर का गौरव बढ़ाया है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 24 नवंबर को 11 केवी फीडर का तकनीकी सुधार कार्य किया जाएगा, जिसके तहत सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घोषित विद्युत कटौती 4 घंटे तक की जाएगी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 24 नवंबर बुधवार को 11 केवी फीडरों की तकनीकी सुधार कार्य किया जाएगा, जिसके तहत सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घोषित विद्युत कटौती 4 घंटे तक की जाएगी। विद्युत वितरण कंपनी के शहर प्रबंधक डेलन पटेल ने बताया कि बुधवार 24 नवंबर को शहर के 220 केवी पथरौटा सब स्टेशन में तकनीकी कार्य के चलते बूढ़ी माता सब स्टेशन, न्यास कॉलोनी एवं एलकेजी सब स्टेशन के साथ ही 11 केवी आवाम नगर और धोखेड़ा एरिया बंद रहेगा। वहीं 11 केवी मालवीगंज, 11 केवी गांधीनगर, 11 केवी नाला मोहल्ला, 11 केवी सूरजगंज, 11 केवी बैंक कॉलोनी टेलीफोन एक्सचेंज फीडर भी तकनीकी कार्य के चलते बंद रहने से शहर के सरकारी अस्पताल की भी बिजली बंद रहेगी। कोविड-19 टीकाकरण के तहत 24 नवंबर को 6600 लोगों को विभिन्न वैक्सीन सेंटर का टीकाकरण किया जाएगा। इसके तहत फ्रेंड्स गर्ल्स स्कूल में 700 कोविशील्ड और 300 कोवैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड-19 टीकाकरण के तहत 24 नवंबर को 6600 लोगों को विभिन्न वैक्सीन सेंटरों पर टीकाकरण किया जाएगा, जिसके तहत फ्रेंड्स गर्ल्स स्कूल में 700 कोविशील्ड और 300 कोवैक्सीन लगाई जाएंगी। इसके अलावा पुरानी इटारसी स्थित सूखा सरोवर में 300 कोविशील्ड और 200 कोवैक्सीन, वंदना हॉल न्यूयार्ड में 300 कोविशील्ड और 100 कोवैक्सीन, इसी तरह हयात केयर सेंटर आवाम नगर में 300 कोविशील्ड एवं नाला मोहल्ला में 600 कोविशील्ड, मालवीगंज स्थित रॉयल ट्रिनिटी स्कूल में 300 कोविशील्ड, वार्ड 14 बैंक कॉलोनी में 300 कोविशील्ड, वार्ड 25, वार्ड 9, वार्ड 22, वार्ड 6, 13, 12, 1, 24, 5, 7 इन सभी वार्डों में 300 कोविशील्ड तथा मोबाइल टीम द्वारा 200 कोविशील्ड लगाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री कृष्ण यादव समाज कल्याण समिति द्वारा सर्व यादव समाज की महिला पुरुष युवा की संयुक्त बैठक विगत दिनों श्री यादव भवन में आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष आरती यादव ने मासिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। इसके साथ ही गत 5 नवंबर को श्री गोवर्धन पूजा अन्नकूट उत्सव के आयोजन के आय व्यय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नगर पालिका कार्यालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की गतिविधियां प्रारंभ की जा रही हैं। इन गतिविधियों के अंतर्गत 30 नवंबर 2021 मंगलवार को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। नगर पालिका कार्यालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की गतिविधियां प्रारंभ की जा रही हैं। इन गतिविधियों के अंतर्गत 30 नवंबर 2021 मंगलवार को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने शहर के नागरिकों से इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर स्वच्छ भारत अभियान में अपनी सहभागिता निभाकर शहर की स्वच्छता में सहयोग देने का अनुरोध किया है। ये सभी प्रतियोगिताएं केवल इटारसी नगर पालिका सीमा क्षेत्र के प्रतियोगियों के लिए ही हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत 30 नवंबर को पोस्टर ड्राइंग, जिंगल, फिल्म और नुक्कड़ नाटक का आयोजन अटल पार्क में सुबह 10 बजे से किया जाएगा। ड्राइंग प्रतियोगिता में एक स्टूडेंट कैटेगरी होगी और दूसरी ओपन फॉर ऑल रहेगी। इस प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगी को ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री स्वयं ही लानी होगी। शेष प्रतियोगिताओं में आयु का कोई बंधन नहीं रहेगा। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। आंखों में आंसू लिए अपनी फरियाद लेकर महिला पहुंची जन सुनवाई में। महिला ने लगाया भाजपा नेता पर 15 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। धोखे से साइन करवा के निकलवाई थी चेकबुक। महिला ने दिया पुलिस थाने में आवेदन। झोला छाप डॉक्टरों पर प्रतिबंध को लेकर सेवा दल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन।
मेडिकल स्पेशलिस्ट के अभाव में हार्ट मरीजों की हो रही फजीहत, ठंड में बढ़ रहा हार्ट अटैक का खतरा। दुर्घटना से बचाव के लिए भार साधक अधिकारी ने मंडी परिसर में खड़ी ट्रॉली में लगवाई रेडियम की पट्टी। और डीएपी खाद का रैक आने से किसानों को मिली बड़ी राहत। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।